हेलो गाइस, मेरा नाम विक्रम सर है। हेलो स्टूडेंट, मैं आज अमीन के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। अमीन कहने का मतलब जो जमीन को मापी करता है। ठीक है, मेरा टॉपिक आज का रहेगा अमीन। अमीन बोलते हैं किसको, पहले जैसे समझो। अमीन कहने का मतलब है जैसे जमीन को मापने के लिए जो व्यक्ति का यूज होता है, ठीक है, उसी को अमीन बोलते हैं। जैसे कोई गाड़ी को चलाने के लिए ड्राइवर की आवश्यकता है, वैसे जमीन को मापी करने के लिए अमीन की आवश्यकता है। अमीन का अर्थ होता है ईमानदार, जो किसी भूभाग को ईमानदारी पूर्वक से मापी करे, इसी को अमीन बोलते हैं। अमीन को हिंदी में ईमानदार बोलते हैं, उर्दू में अमानत बोलते हैं और अंग्रेजी में सर्वाइव बोलते हैं। ठीक है, तो अमीन का डिफिनेशन ना, अमीन उसको बोलते हैं किसी भी भूभाग को ईमानदारी पूर्वक से मापी करके सही माप निकाले, उसी को अमीन बोलते हैं। हाँ, तो अमीन का हर क्षेत्र में मांग है, या प्राइवेट है या सरकारी है। सरकारी का ज़्यादा यूज है, अमीन का वैल्यू सबसे ज़्यादा वैल्यू है सरकारी अमीन। प्राइवेट तो जैसे कि गांव में कोई जान पहचान के है तो प्राइवेट लगा, तो प्राइवेट अमीन को बुलाया एक बार, तो उसे पता चला तो पहचान करा तो आगे बढ़ा, वो प्राइवेट अमीन है। तो अमीन की पढ़ाई होती है ना, जो आसान होती है, मैंने अगर पढ़ने लगेगा तो आसान है, नहीं पढ़ेगा तो फिर तो आसान नहीं है। जमीन की जानकारी अब के ज़माने में बहुत जरूरी है, क्योंकि अब हर गांव में, हर अपने परिवार में देखते होंगे, गोतिया में देखते होंगे कि ज़मीन के बारे में उल्टा लड़ाई हो जाता है कि हमको है जो एक फीट इधर जा रहा है, ज़मीन एक फीट इधर जा रहा है। अगर जानकारी आप ले लेते हैं अमीन के बारे में, तो घर पे आप भी जानकारी लिए हैं तो पता चलेगा कि हाँ मेरा ज़मीन यहाँ तक है, सच में। ठीक है, तो जानिए अमीन के अंदर टॉपिक एक बताने वाला हूँ, जिसको बोलते हैं मुस्तकिल। मुस्तकिल किसको बोलते हैं, देखिए मुस्तकिल। देखिए मुस्तकिल का परिभाषा, जैसे किसी जमीन को मापने गए तो जमीन में किसी प्रकार का चिन्ह रहता है, जैसे में कि कच्चा कुआं, पक्का कुआं, नहर, आरी, जिसको आरी बोलते हैं। ठीक है, आरी देहाती भाषा में धान के समय में देखते होंगे कि आरी पट्टी से आधार काट लिया, आधार पट्टी से काट लिया, तो इसके चलते लड़ाई होता है। तो जैसे आरी हो गया, मुस्तकिल में आता है, पैन आ गया, खत्ता आ गया, पैन जो भी है खत्ता होता है वो आ गया, मंदिर का बाउंड्रिंग आ गया, सरकारी स्कूल का बाउंड्रिंग आ गया, तो उसी को मुस्तकिल बोलते हैं। बड़ा सा विशाल पेड़ हो गया जो मुस्तकिल। किसी जमीन को, जैसे मेरा एक ये जमीन है, यहाँ पे मेरा जमीन नहीं है, मेरा जमीन इस कोने में है। ठीक है, ये मेरा जमीन है, यहाँ पे नहीं कुछ चिन्ह है, ना यहाँ पे है, ना यहाँ पे चिन्ह है। हमको यहाँ पे चिन्ह है कि ये कुआं है, तो कुआं। तो पहले के जमाना में जो कुआं, तो उसी कुआं के जरिए हमें मापेंगे अपना जमीन को, यहाँ से यहाँ आएंगे, तो इसी को मुस्तकिल बोलते हैं। कुआं की मुस्तकिल बोलते हैं। कुआं के ही मुस्तकिल बोलते हैं, कहा कि हम अपना जमीन के मापी कहाँ से कर रहे हैं, हमको ध्यान देना। तो जमीन को जो हम मापी कर रहे हैं, ये मुस्तकिल हुआ, कुआं से हमको जाना है, यहाँ से हमको लगाना है यहाँ, तो ये जब कुआं हुआ मुश्किल हो। यहाँ पे आ गया जैसे कि पेड़ है, बड़ा सा पीपल का पेड़ है। ठीक है, तो जब पेड़ हुआ, पेड़ भी जमीन का काम कुछ हुआ मुस्तकिल, मैंने हम वैसे प्रश्न का जैसे मुश्किल हुआ है जो हम किसी भी जमीन को मापने के लिए एक चिन्ह ढूंढते हैं, इसी को मुश्किल कहते हैं। यही हुआ आपका मुश्किल। देखिए जमीन को मापने के लिए काड़ी का उपयोग करते हैं, काड़ी जरीब बोलते हैं उसको। तब अब जरीब का जल्दी यूज नहीं होता है, काड़ी का यूज अब ज़्यादा यूज होता है फीते का, फीट से। जमीन को डायरेक्ट फीट से मापते हैं, फीट से।
तो ऐसे जानकारी ज़मीन के बारे में डेली आपको मिलते रहेगी मेरे यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, मेरा नाम विक्रम कुमार हुआ, जो हर एक प्रकार के और नॉलेज देने के लिए रेडी हूँ। जो हमारे संस्था में है मॉम इंस्टीट्यूट कंप्यूटर फाउंडेशन, इसी के बारे में इसी क्लास में हम पढ़ाने वाले हैं। कोई भी टॉपिक रहेगा, कोई भी आउट नॉलेज हमको ज्ञान देना है आउट नॉलेज के बारे में, इसी तो हम मेरा यूट्यूब में हम ऑनलाइन यूट्यूब पर वीडियो डालने वाले हैं, पोस्ट करने वाले हैं। हर रोज मेरी क्लास होगी अमीन के बारे में, अमीन के बारे में पूरा आपको फुल्ली हम पढ़ाएंगे कैसे जमीन को मापा जाता है। ठीक है, थैंक यू। क्लास इतने इतना ही।